हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कुछ मूवीज हैं जो सरप्राइज हिट करके निकल के आती जा रही हैं और कुछ मूवीज को सरप्राइज हिट बोल दिया गया जबकि वो सरप्राइज हिट है भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, बड़े नंबर करने का मतलब ये नहीं होता कि पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई है, ठीक है। तो हमने जैसे डिस्कस किया भी था गुड बैड अगली के बारे में। कुछ जो भावनाएं होती है ना कि ये तो ब्लॉकबस्टर हो गई, इसके दो मायने होते हैं। एक ब्लॉकबस्टर होता है कि भाई जेन्युइनली बाय नंबर बाय मैथमेटिक्स हो गई। एक होती है भावना, यार हमें बड़ी अच्छी लगी थी और ब्लॉकबस्टर पिक्चर है, तो ये भावना के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मैथमेटिक्स के ऊपर भी जाना चाहिए। तो गुड बैड अगली से शुरू करेंगे हम, जाट के केसरी के ऊपर भी आएंगे और एक सरप्राइज हिट जो निकल के आ रही है थोडुरुम। ये एक मलयालम मूवी है और उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है। तो इसका फ्यूचर क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। मोहनलाल साहब की पिक्चर है ये, ठीक है। रिव्यू देखना है तो चैनल के ऊपर है, आप देख सकते हैं। तो गुड बैड अगली के बारे में बात करते हैं। डे 17 है आज, ये 1.5 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस करेंगी। काफ़ी ज़्यादा स्टेबल चलती चली जा रही है। कोई बहुत बड़ी तमिल मूवी आई भी नहीं है और थाला अजित के काफ़ी सारे फैंस हैं। वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी अच्छा बिजनेस कर चुकी है। लेकिन क्या ये अच्छा बिजनेस ट्रांसलेट करता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए पैसे कमाना, वो बात करते हैं। 147 इसने कल किया था, आज का 1.5 ऐड करोगे तो 148.5 करोड़ होता है और वर्ल्ड वाइड लेवल पे 240 करोड़ रुपीज़ के आसपास होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको कम से कम नहीं तो 190 से 200 करोड़ रुपीज़ करने पड़ेंगे ताकि डिस्ट्रीब्यूटर अपनी इनकम लेके आ पाए और उसका जो शेयर है 50% उसको मिल पाए। यानी कि उसको ओवर 100 करोड़ रुपीज़, यानी 105 करोड़ रुपीज़ के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर होना चाहिए, जो कि ओवरऑल बेसिस पे भी नहीं हुआ है। तो जो सेंटिमेंटल बात है कि भाई हम जैसे अजय थाला को देखना चाहते थे, वो बात तो सच है, लेकिन अभी प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो अगर ये 150 है और इसी तरीके से चलते चलते 165 तक चली जाती है, तो ये कम से कम नहीं तो 30 करोड़ रुपए शॉर्ट होगी डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे कमाने के लिए, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही हेवी कॉन्ट्रैक्ट हो जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब का भी जो स्टेक है उसको प्रोटेक्ट करके रखा होगा, जो कि अजय थाला की जो मूवीज होती हैं उसके अंदर अपफ्रंट सेल होती है। तो ऐसा चांस है नहीं कि मिनिमम गारंटी इस केस के अंदर हुई हो। अब इसको हम समझते हैं जाट के से भी, कि जाट के अंदर किस तरीके का अरेंजमेंट रहा है। उसको भी 17 दिन हो गए आए हुए। 1.25 करोड़ ने कल किया था, आज ये 1.5 करेगी। कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर जंप अप नहीं आ रहा है। मुझे लगा था 2-2 करोड़ रुपए के आसपास टच कर जाएगी, तो ये वैसा तो नहीं चल रहा है, लेकिन ये मिड 90s तक कहीं ना कहीं ये पहुंच जाएगी इवेंचुअली अपना लाइफ टाइम बिजनेस। कल 85 करोड़ किया था, आज 1.5 करके 86.5 करोड़ रुपीज़ के ऊपर है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 114 करोड़ रुपीज़ पे है और इसको हिट होने के लिए 100 करोड़ चाहिए। 100 करोड़ मतलब हिट का मतलब होता है कि कुछ कमाई आपकी होगी 20% के आसपास या फिर 10% के आसपास। इतनी कमाई 10 से फिर 20% के आसपास होगी जितने पैसे आपने लगाए थे। आपने कौन है यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर अगर इतनी कमाई करता है तब जाके वो हिट बोलता है। नो प्रॉफिट नो लॉस इस मूवी का था 85 करोड़ रुपीज़ के आसपास, या 86.5 करोड़ रुपीज़ पे बैठा है। तो इसका मतलब है कि ये अपना प्रॉफिट जोन में जा चुका है। 1.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कुछ नहीं होता। इसका मतलब है सिर्फ 75 लाख रुपए जो है डिस्ट्रीब्यूटर के जेब में आए होंगे। तो ये उस सेंस में प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन जो रिस्पांस मिला है इस पिक्चर को वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। जैसे गुड बैड अगली को अजय थाला के लिए मिला, वैसे ही सनी देओल की पिक्चर के लिए मिला। जाट का जो रिस्पांस है वो काफ़ी अच्छा था। क्या ये दोनों पिक्चर डिस्ट्रीब्यूटर के माइंडसेट से बहुत बड़ी है? नहीं, ये उसके हिसाब से बड़ी नहीं है। क्या केसरी वैसी पिक्चर होगी? नहीं, क्योंकि केसरी चैप्टर 2 जो है वो Day 9 है उसका। आज ये अच्छा खासा जंप लिया है इसने, 5.5 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगा ये। सबसे ज़्यादा जंप इसके में ही आया। कल 50 करोड़ करा था, ऑफिशियल पोस्टर भी आ गया था, और ये 55.5 करोड़ रुपीज़ के आसपास ये पहुंच जाएगा। अब जो हमने कैलकुलेशन आपको बिजनेस एनालिसिस में बताई थी, अगर ये 80 करोड़ रुपीज़ नहीं परफॉर्म करता है तो ये नहीं चल पाएगी। धर्मा प्रोडक्शंस ने खुद ने डिस्ट्रीब्यूट करी है, तो यानी 80 करोड़ रुपए के आसपास अगर लगेंगे तो 40 करोड़ रुपए के आसपास उनको रिटर्न आएगा। ये 40 करोड़ रुपए का रिटर्न है जब उन्होंने अपनी मूवी को बेच दिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बेचा, नेटफ्लिक्स वगैरह पे। तो जो उनका रिकवरी था वो ऑलमोस्ट एट पार विद द बजट था। तो उन्होंने बजट रिकवरी तो कर ली बिफोर द रिलीज, बाकी की रिकवरी उनको करनी थी थेरेटिकल रिलीज से। 40 करोड़ रुपए में धर्मा प्रोडक्शन चलाना, करण जौहर के पैसे, अक्षय कुमार के पैसे, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी इनकम हुई है, इसके अंदर भी कोई इनकम नहीं होगी। अगर आप 80 करोड़ की बात करेंगे और अगर आप 50 करोड़ की बात करते हैं तो टेक्निकली स्पीकिंग भी धर्मा प्रोडक्शन को सिर्फ 25 करोड़ रुपए ही मिले। अब एक बड़ा स्टार अगर आप लेते हो अक्षय कुमार, तो उसको कम से कम नहीं तो 30-40 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए तो दोगे। तो उतने करोड़ रुपए तो अभी तक टोटल कलेक्ट नहीं हुए हैं। तो इस वजह से ये पिक्चर भी थेरेटिकल लेवल के ऊपर शायद फ्लॉप कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि गुड बैड अगली, जाट शायद अबव एवरेज
के आसपास के जोन में, इसको सेमी हिट जिसे कहा जाता है, उस जोन के अंदर ये जाएगी, लेकिन हिट के जोन में जाती हुई नहीं नज़र आ रही है। फूले के बारे में बात करते हैं, फूले डिज़ास्टर के जोन में जा रही है। डे 2 आप देखिए इतनी पिक्चरें बनती हैं और ऑलमोस्ट सारी की सारी कहीं न कहीं जब ग्राउंड लेवल की बात होती है तो वहाँ पर फ़ॉल्टर करनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत क्लियरली ये एक मैसेज जा रहा है कि कौन-सी चीज़ ओटीटी पे आनी चाहिए और कौन-सी आपको लार्जर स्क्रीन के ऊपर रिलीज़ करनी है। तो बहुत केयरफुली आपको ये करना पड़ेगा। बहुत ही ड्रामेटिक बड़ी पिक्चर, अनयूजुअल सब्जेक्ट, उस तरीके की चीज़ें ऊपर लेके जाओ थिएटर के ऊपर, अदरवाइज़ सब ओटीटी। फूले का जो डे 2 है दैट इज़ अप्रॉक्सिमेटली सेम। कल 10 लाख रुपए किए थे, आज भी 10 लाख रुपए करें। वर्ड ऑफ माउथ भी कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं आया। पीपल आर डिसअपॉइंटेड दैट somewhere down the line they have cut enough scenes, so and therefore the gravity and the gravitas of the situation has gone, so हमें समझ ही नहीं आ रही पिक्चर। प्लस एक रिटेलिएशन सा भी है कि जी उस ज़माने में कुछ नहीं होता था, ये तो ब्राह्मणों को बस ख़राब करने के लिए पिक्चर बनी है। ये देखो वो जो आँखें बंद करने वाली बात तो नहीं करनी चाहिए कि बिल्कुल ही कुछ हुआ ही नहीं था और सब बेवकूफ़ी बैठे हुए हैं यहाँ पर। जिनके साथ हुआ था उनसे ज़रा थोड़ा गुफ्तगू करोगे तो वो आज भी आपको बताएँगे कि ये अत्याचार अभी तक कंटिन्यूड ही है पूरी अच्छे तरीके से। जैसे कहते हैं ना कि सोसाइटी से चला ही है, ऐसा सिचुएशन नहीं आई है अभी। ग्राउंड ज़ीरो थोड़ा जंप है, लेकिन ये मूवी का भी हाल बेहाल है। 1.25 करोड़ इसने करा था कल और आज 1.75 करोड़ करेगा। बीइंग अ सैटरडे थोड़ा लोग देखने जा रहे हैं, लेकिन जो लग रहा था कि जैसे सेंटिमेंट्स हैं एंटी चाइना, वैसा वाला नहीं नज़र आया कि लोग टूट पड़े हैं इसके ऊपर और देखना चाहते हैं कि क्या है। मेरे को लगता है कि इसकी मार्केटिंग भी काफ़ी वीक रही है। लोगों को पता ही नहीं है कि इसके अंदर एक्चुअली में सब्जेक्ट है क्या। सिर्फ एक आधा इंटरैक्शन आपने सुना होगा इमरान हाशमी का और ट्रेलर रिलीज़ कर दिया और उसके बाद ना तो गाना कुछ पता है, कुछ नहीं पता है इसका। तो लार्जली ये उस सेंस में वॉश आउट हो जाती है। प्लस काफ़ी लोगों ने इस पिक्चर को ये बोला कि थोड़ी-सी डेटेड भी लग रही है। इतनी डेटेड मुझे तो नहीं लगी थी, लेकिन पॉइंट इसके अंदर यही है कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट पहले बन चुके हैं। आपको बहुत ज़्यादा थॉरो मार्केटिंग करनी पड़ती है, तब आपको ओपनिंग लगती है। जब ओपनिंग लगती है तो उसे मोमेंटम मिलता है। इसको ओपनिंग ही नहीं लगी है तो फिर अब आगे क्या होना था इसका। अंदाज़ अपना-अपना के री रिलीज़ में टोटल मिला के 50-55 लाख रुपए आ गए हैं, तो लोगों के पास अभी भी मतलब आप समझ सकते हैं क्रेविंग है कि हमें एक अच्छी कॉमेडी मूवी देखने को मिल जाए और कुछ सेक्टर्स के अंदर ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो अच्छी बात है। इस तरह की पिक्चर और बने तो अच्छी बात है। अब ये एक्सपेक्ट करना कि इसके अंदर अंदाज़ अपना 2 आ जाएगी और अभी 60 ईयर ओल्ड जो लोग हैं वो ऐसा ही चार्म लेके आ पाएँगे, वो वैसा हो नहीं पाता है यूजुअली। तो आप नए जनों का या तो मिश्रण करके लेके जाइए, अंदाज़ अपना कुछ 3 बार ही करना पड़ेगा ताकि नए जने इसके अंदर ऐड हो, तो नई जनरेशन, ओल्ड जनरेशन ऐसे कुछ पासिंग द बेटन वाला चक्कर होगा तब मज़ा आएगा। अदरवाइज़ अगर सिर्फ उनके भरोसे छोड़ोगे तो वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर देंगे, लेकिन वो जो रिलेटेबिलिटी होती है ना कैरेक्टर्स के साथ, जो इनोसेंस होती है, वो सुपरस्टार्स के साथ नहीं आ सकती। अंदाज़ अपना में सुपरस्टार नहीं थे। जब ये पिक्चर आई थी तब ये अपकमिंग बड़े स्टार्स थे, ठीक है। अंटिल डॉन देखो, वो मूवी अच्छी है, मेरे को पसंद आई। हालांकि गेम के ऊपर बेस्ड है, गेम मैंने खेली नहीं, मैंने आपको रिव्यू करके दे दिया। मूवी शूवी इंटरनेशनल के ऊपर, जितना इंग्लिश का कंटेंट है वो सारा का सारा उसके ऊपर आता है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में ही आता है, जो डब्ड होती हैं स्पेसिफिकली चीज़ें, मैं उसी के ऊपर ही रिव्यू पर भी फिलहाल के लिए फोकस कर रहा हूँ। तो जितने भी मूवी शूवियंस हैं फटाफट जाके मूवी शूवी इंटरनेशनल, आपको पिन हुआ कॉमेंट भी दिख जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर कर लेना है, क्योंकि इतनी सारी मेरी जनता जनार्दन है, 60,000 से ज़्यादा हम लोग हैं, लेकिन वहाँ पर अभी 2-3 हज़ार लोग ही हुए हैं। तो हमें जल्दी से 10,000 तक वहाँ पर पहुँचना है, ताकि जितना भी आप मज़ा जैसे हिंदी चीज़ों को लेके करते हैं, ओटीटी का भी उतना ही बड़ा मज़ा है। जो इंटरनेशनल कंटेंट आता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप वो फॉलो करना चाहते हो तो आप मूवी शूवी इंटरनेशनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ डालने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ सिर्फ इंडियन कंटेंट के बारे में हम बात करेंगे, वहाँ पर फिरंगी कंटेंट आएगा। अब बात करते हैं, मुझे एक सरप्राइज हिट की तरह आ गए। कुछ टाइम से मोहनलाल की पिक्चरें चल नहीं रही थी, कुछ टाइम से थोड़ा टेम्पलेटेड तरीके का मलयालम सिनेमा बनता चला जा रहा था। तो थुंदरम नाम की जो पिक्चर आई है, ये एक मिक्स तरीके का जॉनर लेके आती है। आपको दृश्यम के जोन में लिया जाता है और फिर अचानक से L2 एम्परम के जोन के अंदर थोड़ा मासिफिकेशन इसका कर दिया जाता है और जस्टिफाई भी किया जाता है कि ये बंदा अचानक से मुक्के कैसे मार रहा है। तो ये अच्छी चीज़ हो जाती है। कई बार यह भूल जाते हैं कि हीरो है तो मुक्के मार ही लेगा, बट इसमें जस्टिफाई किया गया है। तो वो जस्टिफिकेशन क्या है, क्या इसका पंगा हो गया, क्यों ये फैमिली को बचाने निकला है, ये दृश्यम
का मास वर्जन कैसे बन गया है ये, तो वो देखनी है तो आप देखना। पिक्चर अच्छी है, कुछ कुछ चीज़ें इसके अंदर बीच में रैपिडली होती हैं, स्पेसिफिकली आफ्टर इंटरवल, और बीच बीच में कुछ रेफरेंसेज आते हैं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ढंग से समझ में नहीं आई हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मैंने अपने रिव्यू में भी एक्सेप्ट किया था, जनरली समझ में आ जाता है सब टाइटल्स के साथ। लेकिन वो अब जब हिंदी वर्जन जब इसका आएगा तब देखेंगे वो, ठीक है। तो जब कभी OTT के ऊपर आएगा तो एक रिव्यू और करेंगे इसके अंदर के वो डीपर मीनिंग्स क्या थे। 5.25 करोड़ ने कल किया था, और आज ये 80% के ऑक्यूपेंसी के बाद 8 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस करने वाली है। और मैं बता दूं ये सिर्फ 1000 स्क्रीन के अंदर रिलीज हुई है, और उसके अंदर भी इतने बड़े नंबर आए हैं। 80% ऑक्यूपेंसी मतलब सारी सीटें भरी हुई हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। बच्चे की बोतल रखने की जगह बची है बस, हर जगह पे टनाटन तरीके से लोग ठसाठस करके वो मोहनलाल देखने चले गए हैं जो उनको पसंद था, ठीक है। तो ये मोहनलाल की तो वापसी है फॉर श्योर। 5.25 करोड़ कल किया था, 13.25 करोड़ नेट इंडिया कलेक्शन हो चुका है। वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये 25 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगी खतरनाक तरीके। ये पिक्चर जो है ये एक सुपर हिट के जोन के अंदर तो जा रही है। क्या ये ब्लॉकबस्टर होगी कि नहीं होगी वो हम कल बात करेंगे, इसका बिजनेस एनालिसिस करूंगा मैं स्पेसिफिकली, और तब बात करेंगे, ठीक है। तो ये जाएगी कि नहीं जाएगी उस जोन के अंदर। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।